आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आला केसीआर ने अपनी अहलिया के हमरा जिले यादाद्री बोनगीर का किया दौरा। शोभा यात्रा में की शिरकत, मंदिर इंतजामिया की जानिब से किया गया रिवायती खैर मकदम। निजामाबाद बीजेपी खातून कॉर्पोरेटर्स की टीआरएस पार्टी में शमूलियत। रुकन काउंसिल के कविता ने पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में किया खैर मकदम। जिले वकाराबाद में लड़की की इस्मत रेजी और कत्ल केस में मुलविस कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। तेलंगाना विमेंस कमीशन चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी का बयान। रियासतों में कम आबादी वाली कम्युनिटीज को मिल सकता है अक़लियती दर्जा। सुप्रीम कोर्ट में मरकज का हलफनामा। योगी और अखिलेश ने बतौर एमएलए लिया हल्फ। 9 तश्कील शुदा असेंबली के प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने दिलाया हल्फ। उम्रा ज़ायरीन को अब ऑनलाइन वीजा हासिल करना होगा। पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट और होटल क्वारंटाइन की पाबंदी खत्म। सऊदी अरब की वज़ारत हज का ऐलान। शुमाली कोरिया ताकतवर और इंतहाई जारहाना हथियार बनाएगा। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग का बयान। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी अहलिया शोभा के हमरा जिले यादाद्री भोनगीर में वाक़ई यादाद्री मंदिर का दौरा करके शोभा यात्रा में शिरकत की। इस मौके पर मंदिर के पुजारियों की जानिब से वज़ीर आला के सीआर और उनकी अहलिया का रिवायती खैर मकदम किया गया और उन्हें आशीर्वाद दिया गया। तकरीब में वज़ीर आला के सीआर के अरकान ख़ानदान, रियासती वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लिमान, अरकान कानून साज कौंसिल के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मंदिर की तामीर नौ में हिस्सा लेने वाले मंदिर के EON गीता, आर्ट डायरेक्टर आनंद साई, बानी सुंदर राजेन और YTDA के वाइस चेयरमैन किशन राव को वज़ीर आला के सीआर ने तहनीत पेश की। आर्किटेक्चर मधुसूदन, ENC रविंदर राव, गणपति रेड्डी, शंकरैया को रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, जी वसंत नायक, वाईलिंगा रेड्डी, वेंकटेश्वर रेड्डी को रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने, रामाराव और सुधाकर तेज को रियासती वजीर इंद्राकरण रेड्डी ने तहनीत पेश की। बादजा मंदिर के EO गीता और YTDA के वाइस चेयरमैन किशन राव ने वज़ीर आला के सीआर को तहनीत पेश करते हुए उन्हें मंदिर का पोर्ट्रेट पेश किया। रुकन कानून साज काउंसिल कलवा-कुंटला का एक कविता ने कहा कि वज़ीर आला के सीआर के तरक्याती और फलाही इक़दामात से मुतासिर होकर दीगर सियासी जमातों के कायदीन टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बी गणेश की क़यादत में निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की खातून बीजेपी कॉर्पोरेटर 39वें डिवीजन एन लता कृष्णा और 44वें डिवीजन की खातून कॉर्पोरेटर बी सुधा माधो ने MLC कविता की मौजूदगी में टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रुकन काउंसिल के कविता ने दोनों कॉर्पोरेटर्स को पार्टी खंडवा पहनाकर टीआरएस पार्टी में उनकी शमूलियत का खैर मकदम किया। इन दोनों के साथ बीजेपी के दीगर कायदीन ने भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। जिले वकाराबाद में एक नाबालिग लड़की की मुबैना असमत दरी और कत्ल का वाकया पेश आया। बताया जाता है कि जिले वकाराबाद के पुडूर मंडल के अंगड़ी चिट्टमपल्ली देहात के मुजाफात में पुलिस को एक नाबालिग लड़की की बरहाना हालत में मुर्दानाश दस्तयाब हुई। मुतवफ़्फ़ी की वालिदा लक्ष्मी ने बताया कि उनकी लड़की सुबह 5 बजे रफ़े हाजत के लिए अपने घर से बाहर गई और वापस नहीं लौटी, जिस पर वो तलाश में निकल पड़ी। तलाशी के दौरान बरहाना हालत में लड़की की नाश पाई गई। मुतवफ़्फ़ी की वालिदा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी के साथ असमत दरी और कत्ल किया गया है, क्योंकि वो बरहाना हालत में दस्तयाब हुई है। पुलिस ने मौके वारदात पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। इस वाक़े के बाद गांव में जबरदस्त हंगामा मच गया और लोगों में गम और गुस्से का इजहार देखा गया। ఈరోజు ఉదయం పూడూరు మండలం చెంగమూలు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అంగడి చింతపల్లి గ్రామంలో ఒక మైనర్ గర్ల్ నేచురల్ కాల్స్కి రావటం, అక్కడనే వేరే తెలియని వ్యక్తులు, గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు అమ్మాయిని చంపినట్టుగా మనకి తెలుస్తుంది. ఇంకా రేప్ జరిగిందా లేదా అనేది కూడా మనకు పూర్తిగా ఇప్పుడు మెడికల్ చెకప్ చేయించి డాక్టర్తో చేయించడం మనకు పూర్తి నిర్ధారణ వస్తుంది. ఆమె నేచురల్ కాల్కి వచ్చింది కాబట్టి మనకి ఆ సింటమ్స్ కొంత అనుమానంగా ఉంది. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఈ కేసుని తొందరగా డిటెక్ట్ చేసి నేరస్తులకి శిక్ష పడే విధంగా ఫస్ట్ నేరస్తులను ఐడెంటిఫై చేయడము, తర్వాత వాళ్ళకి శిక్ష పడేట్టు చేయడానికి మేము అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇప్పటికే టీమ్స్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది. పరిగి DSP గారి ఆధ్వర్యంలో వీళ్ళు టేకప్ చేస్తున్నారు.
క్లూస్ టీమ్ వచ్చింది, డాగ్ స్క్వాడ్ వచ్చింది, తర్వాత క్రైమ్ వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు. అనుమానితులు కూడా కొంతమందిని అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా तेलंगाना खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन वी सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने जिले विकाराबाद में पेश आए लड़की के कत्ल के वाक़े पर अपने गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो लड़की के कत्ल के वाक़े को सोमोटो के तौर पर कबूल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कमीशन मुजरिमों की फौरी शनाख्त और सख्त कार्रवाई के लिए काम कर रहा है। कमीशन चेयरपर्सन ने कहा कि 15 साल लड़की का कत्ल जालिमाना है और इंसानों में इंसानियत के फुकदान की वजह से ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। उन्होंने हुकूमत की मदद से मुजरिमों की निशानदेही करके उन्हें सजा देने और लड़की के खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का वादा किया। चेयरपर्सन ने लड़कियों और खवातीन को मशवरा दिया कि अपने दिफा के तरीकों को अपनाना चाहिए और ऐसे जालिमों के चुंगल से महफूज रहने के लिए बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना चाहिए। सदर कुल मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असेंबली कारवान के हदूद में वाक़ डिफेंस कॉलोनी में जदीद तामीर करदा मस्जिद मेराज का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ा मस्जिद में ज़ोहर की नमाज अदा की गई और बाद नमाज दुआ की गई। इफ्तिताही तकरीब में मजलिस रुकन असेंबली हल्के कारवान कौसर मुहियुद्दीन, मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन वजीउज़्ज़मा के अलावा शहर हैदराबाद के उलमा इकराम और मुकामी मुसल्लियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। नुमाइश सोसाइटी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी कुल सनती नुमाइश का आगाज हुआ है और निस्फ से जायद का अरसा गुजर चुका है। ये नुमाइश जो रमजान के इब्तदाई अय्याम में भी जारी रहेगी। यहाँ आने वाले मुस्लिम तबके के अफराद की सहूलत के लिए वजू करने इजाफी नलों की नुमाइश सोसाइटी को टीटीवी की जानिब से तवज्जो दिलाई गई। टीटीवी के नुमाइंदा अमजद शाह नूरी ने इस जीवन में नमाज के लिए मुसल्लियों को होने वाली दुश्वारियों से वाकिफ करवाया, जिस पर सोसाइटी के जिम्मेदारों ने कहा कि उनके लिए वजू और नमाज के लिए सहूलत फराहम की जाएगी। हल्का असेंबली जनगांव में शामिल मद्दूर मंडल में मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की जानिब से मुश्तरका तौर पर मुनक्किदा भारत बंद के हिस्से के तौर पर बंद मनाया गया, जिसके तहत मद्दूर मंडल के बेशतर मवाजियात में दुकानात, कारोबारी इदारे, तालीमी इदारे, होटल, सिनेमा घरों को दोपहर 3 बजे तक बंद रखा गया। कॉमरेड ए यादगिरी मंडल सेक्रेटरी मोहम्मद शफीक अहमद की क़यादत में पार्टी कारकुन और मजदूरों ने एहतजाजी रैली निकालकर मरकजी हुकूमत के मुखालिफ अवाम और मुखालिफ किसान और मुलाजिम पॉलिसियों की शदीद मजम्मत करते हुए फौरी दस्तबरदारी इख्तियार करने का पुरजोर मुतालबा किया। उन्होंने अशिया ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों और पेट्रोलियम मसनूआत, खासतौर पर पकवान गैस की कीमतों को काबू में रखने के अलावा घरेलू सारिफीन को 800 रुपये गैस सब्सिडी देने का पुरजोर मुतालबा किया। एहतजाजी कारकुनों ने मुल्क की मईशत में बेहतरी पैदा करने के लिए दरकार तमाम तर इक़दाम करने और कॉरपोरेट इदारों के मफादात से ज्यादा अवामी मफादात को तरजीह देने का मरकज से मुतालबा किया। महबूब नगर जिला परिषद के मुकम्मल इजलास ने मुत्तफिका तौर पर वजीर आजम से इस बात की अपील की कि मरकजी हुकूमत रियासत तेलंगाना में रबी के धान के अनाज की खरीदारी करे। जिला परिषद चेयरपर्सन स्वर्णा सुधाकर रेड्डी ने पीर को जिला परिषद कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला परिषद चेयरपर्सन स्वर्णा सुधाकर रेड्डी की मीटिंग की सदारत की। करारदाद की कॉपियां वजीर आजम के साथ वजीर आला KCR के हवाले की गई। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर बराए खुराक और अवामी तकसीम को भी ये कापियां रवाना की जाएंगी। इस मसले पर तबादला ख्याल के दौरान मुताद्दिद ZPTC ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती हुकूमत किसानों को मुफ्त बरखी और आबपाशी की सहूलतें फराहम कर रही है। इस तरह किसानों की जानिब से मानसून और यासंगी के दौरान काफी मकदार में धान उगाया जाता है, लेकिन यह कहना गलत है कि मरकजी हुकूमत पंजाब में बगैर किसी शर्त के धान की फसल नहीं खरीद रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि पूरी मरकजी हुकूमत रियासत तेलंगाना में चावल खरीदे, जैसा कि मुतालबा किया जा रहा है। जिला परिषद के प्लेनरी इजलास में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम पर अमलवरी और यहाँ बिजली, सेहत वगैरह जैसे मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। జిల్లా పరిషత్ సమావేశం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు తెలంగాణలో పండిన వడ్డీని మేము కొంతవరకే కొనగలం, మొత్తం కొనము అని చెప్పి ఒక విషయం అందరికీ చెప్పారు. పంజాబ్లో వరిని కొంటారు ఎట్లా, తెలంగాణలో కొనరు ఎట్లా, ఒకసారి అందరూ కూడా ఒకసారి దీని గురించి ఆలోచన చేయాలి. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు తెలంగాణలో కరువు కాటకాలు నెలకొన్నవి, కానీ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి గారి కృషి వల్ల ఈరోజు బంగారు తెలంగాణలో వరి చాలా ఎక్కువగా పండుతుంది. ఇది నిజంగా చెప్పాలంటే అందరూ గర్వించదగ్గ విషయం. కానీ మన ప్రధానమంత్రి గారు మాత్రం
ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ మీద చిన్న చూపు చూస్తూ తెలంగాణలో పండిన వరిని మేము కొనము అని చెప్పడం జరుగుతుంది. దీని గురించే మేము ఈరోజు సమావేశం పెట్టి తప్పకుండా ఈ తెలంగాణ महबूबनगर जिला एसपी वेंकटेश्वरलू ने पीर के रोज अपने दफ्तर में मुख्तलिफ अवामी शिकायत उसूल किए। इस मौके पर जिला एसपी ने खानदानी तनाज़ात के आपस में हल के बजाय पुलिस स्टेशनों से रुजू होने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अमन अमान को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने शिकायत को फौरी हल करने के लिए मुताल्लिक़ा अहदेदारों से बात की और उन्हें तफसीलात जानने और फौरी तौर पर मुनासिब कार्रवाई करने की हिदायत दी। मरकजी हुकूमत के मुखालिफ अवाम और मुखालिफ मुलाजमीन पॉलिसियों के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों और बाएं बाजू महाज से वाबस्ता मजदूर यूनियनों की 2 रोजा भारत बंद की अपील पर आज पहले दिन सिद्दीपेट जिले के चेरियाल टाउन और मंडल के बेशतर मवाजियात में अवाम और ताजिरों की जानिब से बंद बनाया गया, जिसके दौरान दोपहर 12 बजे तक तमाम दुकानात, कारोबारी इदारे, बैंक, पेट्रोल पंप्स बंद रखे गए। मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की महाजी मजदूर तंजीम सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस की जानिब से चेरियाल टाउन में कॉमरेड दसरी कलावती के वेंकट माओ की क़ियादत में मुख्तलिफ कम्युनिस्ट जमातों से वाबस्ता मजदूरों की बड़ी तादाद ने एहतजाजी रैली में हिस्सा लिया और मरकजी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और इल्जाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर हिंदुस्तान के अजीम विरसे और कुदरती वसाइल को मल्टी नेशनल कंपनियों और कॉरपोरेट इदारों को फरोख्त करते हुए मुल्क की मईशत पर करारी ज़रब लगाई है। उन्होंने मुल्क के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वजीर आजम मोदी से फौरी मुस्तफ़ी होने की पुरजोर मांग की। जिले विकाराबाद के दुमा मंडल के किश्तापुर में 27 मार्च को मदरसे फैजुल कुरान किश्तापुर ट्रस्ट के एहतमाम मदरसे में सालाना जलसा मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत मदरसे के मुहतमिम मौलाना सलीम किश्तापुरी ने की, जिसमें मशहूर व मारिफ आलिम दीन हज़रत मौलाना हुसामुद्दीन सानी आमिल जाफर पाशा ने तलबा और तालिबात को नसीहत की और मौलाना मुनीर उस्मानी उस्ताद दारुल उलूम देवबंद ने सुन्नत नबवी और इताअत नबवी पर रोशनी डाली और हज़रत शाह जमालुर रहमान साहब मिफ्ताही ने तकमील कुरान मजीद करवाया और आरिफ बिल्लाह शाह साहब ने अपने जिस्म से ज़्यादा रूह की फ़िक्र की तलक़ीन की। ईमान सलामत है तो आपकी हर चीज़ सलामत है और मदरसे के 10 तलबा की दस्तारबंदी और तकमील हिफ्ज़ कुरान कराएंगी। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। दुआ पर जलसे का अख्तिताम हुआ। जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म में 2 ममनुआ पीपल्स वार ग्रुप माओइस्ट पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। ममनुआ सीपीआई माओइस्ट पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 2 अरकान, जिनमें 21 साला कोसा उर्फ जीवन मुतवत्तिन मौजे जगाराम याटापरम मंडल रियासत आंध्र प्रदेश और 21 साला सोडी गंगी मुतवत्तिन मौजे किस्टाराम पाड़ू चेरला मंडल ने भद्राद्री कोत्तागुड़म और सीआरपीएफ की 141वीं बटालियन की निगरानी में खुदसुपुर्दगी इख्तियार कर ली। or in touch with Maoist party, they should come and surrender before the police, and at the same time whatever government programs are there, developmental activities are there, please take the benefit of it. Senior Maoist leaders are regularly harassing young girls, minors. They are using them for sentry duty and day to day the small works, and villagers of these affected area, especially in Chhattisgarh, Maoist party is threatening them and using them. निर्मल टाउन में वाक़े डैम में तैराकी के दौरान पानी में बह जाने वाले नौजवान की नाश दस्तयाब हुई। बताया जाता है कि निर्मल टाउन के कोरनापेट कॉलोनी का साकिन टी रामलू के फर्जन टी रमेश अपने 3 दीगर साथियों के हमरा दावत में शिरकत के लिए खानापुर मंडल में वाक़े सदारमठ डैम गए। इस दौरान टी रमेश ने तैराकी के लिए कनाल में उतरा और दरिया असना दोस्तों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन कनाल में पानी का तेज बहाव होने की वजह से पानी में बह गया। बादशाह खानापुर के तैराक इमरान और दीपक ने रमेश को तलाश किया, जहां पर वो मुर्दा हालत में पाया गया। बताया गया कि मुतवफ़ी हाल ही में आर्मी में मुंतखब हुआ था। मुकामी अवाम ने डैम के हुक्काम की गफलत और लापरवाही पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मुतालिका हुक्काम से डैम की गहरी नहर में तैराकी पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।